हाँ जी टीम सो एक्साइटेड आप सभी? ओके ओके सर, वेरी गुड। देखिए जी, बेसिकली अगर हम लाइक छोटे छोटे गाँव से उठ के हम यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो देखने की बात है कि हम खुद भी लाइक छोटे छोटे गाँव से बिलोंग करते हैं, काफ़ी लाइक बैकवर्ड एरिया से आते हैं, ठीक है। सो लाइक ये है कि अगर देखिए आजकल के दौर के अंदर पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लाइक पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चीज़ों को समझने के लिए या आप समझ सकते हो अपने अच्छे बुरे की पहचान करने के लिए। लेकिन अगर आप किसी जॉब की तरफ भाग हो ना, तो मैं सिंपल बोलूँगा कि भाई जॉब के अंदर ना सिर्फ बंदा यही सोच सकता है कि भाई चाइना की जो 70 है ना, वो लेने में बंदे को 5 से 10 साल लग जाते हैं, ठीक है। Am I right, am I wrong? ओके जी, ओके, सो वेरी गुड। चलिए जी, बेसिकली हम यहाँ पे सारे आज जमा हुए हैं, इसलिए ये तो सभी को पता है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे जमा हुए हैं सर निसार सर के अचीवमेंट के लिए, ठीक है। सो सर निसार सर काफ़ी अच्छे लाइक लीडर हैं, लाइक बहुत कुछ उन्होंने यहाँ पे टीम के अंदर बहुत हार्ड वर्क किया है। देखो जी, बेसिकली आप अगर बोलो ना कि बंदा रातों रात सब कुछ कर लेता है, रातों रात बंदा ग्रो हो जाता है, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। सो अगर आप भी अपना लाइक माइंड बना रहे हो कि भाई पता नहीं क्या है, फेक है, जेन्युइन है, ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी तो लाइक बिलीव नहीं था कि भाई पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन एक दफ़ा ट्रस्ट किया, ठीक है। ट्रस्ट की बेस पे आगे आए, ठीक है। उसके बाद और लाइक यहाँ पे मेहनत की, और मेहनत करने का फल तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। लाइक थोड़ी देर में आपको पता चल ही जाएगा कि भाई मेहनत का फल कैसा होता है, और लाइक ब्लैक होता है या रेड होता है, ओके। तो अभी यही बोलना चाहूँगा कि देखो आप ही अपना डिसीजन बनाओ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपना खुद का डिसीजन नहीं बनाओगे, ठीक है, आप खुद के लिए एक स्टेप नहीं लोगे, खुद का खुद डरते रहोगे, अगर लाइफ के अंदर रिस्क नहीं ना लोगे तो कभी भी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। आप बताओ जी, आप अगर ट्रस्ट करके आए हो तो आपने अगर रिस्क लिया तो बताओ जी लाइफ कहाँ पे जाएगी? टॉप पे जाएगी या नीचे? भाई धक्के बातें टॉप पे जाएगी। ओके ओके। सो मैं आप सबकी तालियों में लाइक सर को दावत दूंगा, ठीक है, जो हमारे लाइक फर्स्ट मैनेजर है, जिनकी बेस पे आज हम सारे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। सो सारे एक्साइटेड हैं तो अपनी एक्साइटमेंट शो करिएगा। ओके जी, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सभी? बिल्कुल एक्साइटमेंट भी नजर आ रही है। एक्साइटेड? यस सर। एक्साइटेड? यस सर। ये हुई ना बात, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना शॉर्ट पेज दे देता हूँ। मेरा नाम मकसद है एंड मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, बंदों के उसका नाम है, ठीक है, सिटी मार्केट। और मैं अपनी बात बोलूँ, मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, ठीक है। आज से लगभग 13 मंथ पहले मैंने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन किया था, ठीक है। और जिस पर्सन ने मेरे को ज्वाइन करवाया था ना, वो बिल्कुल एक अननोन पर्सन थे, ठीक है। और बात बोलूँ सर की, सर इंडिया से बिलोंग करते थे। आप में से कितने हैं जो अपनी ईमानदारी से बोल सकते कि एक अलग कंट्री से बिलोंग करने वाले बंदे के ऊपर आसानी से ट्रस्ट किया जाता है? कोई है बंदा? है कोई बंदा? अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने सर के ऊपर ट्रस्ट करा, ठीक है, सौरभ सर का नेम है, ठीक है। और उस बंदे ने मेरे को जब प्लेटफॉर्म के साथ इंट्रोड्यूस करवाया ना, ठीक है, फॉरएवर प्लेटफॉर्म का नाम है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है। एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग करके अपनी लाइफ को जीरो से, ठीक है, बिल्कुल एक लो मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट करा, और स्टार्ट करके आज मैं इस मैनेजर लेवल पे पहुंचा हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बदौलत किसकी? मेरे ग्रेट अपलाइन सर की और मैं आपकी बदौलत, ठीक है। सर के अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना, मेरे को कुछ डाउट्स थे, ठीक है। क्या डाउट क्या थे, क्योंकि वो अपने बताता हूँ। जब स्टार्टिंग की तो एक कंफ्यूजन आती कि यार एक अननोन बंदा है, ठीक है, उसके ऊपर बिलीव करना पॉसिबल है या फिर इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैक्सिमम आप में से सभी ने बोला कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैंने ट्रस्ट करा, ट्रस्ट करके मैंने स्टार्टिंग करी, और स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ के अंदर जो मेरी इनकम आई ना, वो सिर्फ और सिर्फ 27,000 रुपीज़ थी। ओनली 27,000। आप में से मैक्सिमम लोग बताओ, मेरी टीम के अलावा मैक्सिमम लोग बताना कि सेकंड मंथ की अर्निंग कितनी हो सकती है मेरी टीम के अलावा? 60,000, ठीक है। आगे और तो बंदा जो अननोन हो गया, आपको तकरीबन कितनी होगी? सभी इधर चले 60,000, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, कहते हैं इंसान की छोटी समझ और पैर की मौज कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। एग्री करते हो या नहीं करते? यस सर। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग करने के बाद मैं अपने फादर साहब को भी फ्री कर चुका था। मैं अपने फादर साहब की बात बोलूँ, वो मेरी पर मंथ की इनकम पता है कितनी है?
हर मंथ की तकरीबन 3.5 लाख रुपए से प्लस की मेरी पर मंथ की, ठीक है। 3.5 लाख रुपीज इन अ सिंगल मंथ, ठीक है। और मैं अपनी बात बोलूँ लगभग मैं लास्ट 3 मंथ के अंदर, लास्ट 3 मंथ के 4 मंथ की इनकम की बात बोलूँ लगभग मैं 8 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न कर चुका हूँ यहाँ से इस सिस्टम के बदौलत से, ठीक है। अब आप सोच सकते हो कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, किस तरीके से और कैसे आप कर सकते हो। बाकी देखो मैंने तो चलो अचीव कर लिया, ठीक है, लेकिन मैं अपनी बात छोड़ के मैं बात करता हूँ मेरी टीम के ऊपर, जिन लोगों ने मेरे ऊपर बिलीव किया था, जिन लोगों ने मेरे साथ जीरो से स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। और जीरो से स्टार्टिंग करने के बाद वो बंदे बिल्कुल समझे लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और बिल्कुल मतलब कि गांव में हम आपको पता ही है कि मैक्सिमम क्या काम होते हैं, या तो कोई कटाई वगैरह कर ली, ठीक है, या फिर मूंजी वगैरह लगा ली, इसी तरह के काम होते हैं, या दिहाड़ी मजदूरी कर ली, इसके अलावा तो अपने पास और कुछ चारा कोई नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या सीन है कि जिन बंदों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, ठीक है, उन बंदों में से सबसे पहले बात करूँगा साहब की कज़न है, रियल कज़न है, और टीम से ये भी है, ठीक है, सुपरवाइजर लेवल पर वर्किंग कर रहे हैं, हमारी टीम के बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक है, निसार सर इनके लिए। और आज मैं बात बोलूँ, ठीक है, जहाँ पे मार्केट के अंदर रियलिटी में बोलूँ ना, बंदे माँ बाप के दम पर पैसे लेते हैं, आज मैंने बाल कटाने में पैसे दो, कि बोलते हैं नहीं होते, पैकेज करवाना मैंने 50 रुपये दो, बोलते हैं ऐसा ही। लेकिन हम अपनी खुद की बात बोले, हम इंडिपेंडेंट तो बन चुके हैं, लेकिन हमारा यूथ का मैक्सिमम ये प्लान है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी सिटी के अंदर, अपने एरिया के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सीन को एक तो ख़त्म करें, और सेकेंडली ऐसे लोगों को स्टार्टअप करवाएं ताकि वो भी अपनी लाइफ के अंदर मैक्सिमम ड्रीम्स को देख सकें और आगे बढ़ सकें, क्योंकि यहाँ पे सपने देखने का कोई ऐसा है नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि बचपन से पढ़ो लिखो नौकरी करो, नौकरी कर ली छोकरी मिल जाएगी, इससे अलावा कुछ होता है? सच्ची बात बताना, राइट, नहीं होता। बट क्या सीन है कि यहाँ पे कुछ और भी अलावा कर सकते हैं, नौकरी के अलावा भी कुछ और हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये पर्सन जो है ना बिल्कुल एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग करी थी। अब हम इनकी जुबानी ही सुनते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, ताकि आपका विजन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और आप इस सिस्टम के ऊपर जो ट्रस्ट करके अच्छे तरीके से इसको ज्वाइन करके आगे जो ना बढ़ सके, ठीक है। तो अभी हम इन्वाइट करते हैं निसार जी को, ठीक है, और हमारी टीम के बहुत अच्छे लीडर, जोरदार क्लैपिंग जी। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा सकता हूँ। मेरा नेम मोहम्मद निसार है, मैं पाकिस्तान के जिला शेखपुरा से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। एंड नेक्स्ट ठीक है, मेरा विलेज है ईशर के, शायद मैक्सिमम लोग आप जैसे जानते होंगे। तो कहाँ से बिलोंग करता हूँ, स्टार्टिंग की बात करूँ कि मैं पहले करता क्या था कि मैंने स्टडी क्विट की फाइनेंशियली मसले की वजह से। स्टडी आपको पता कि फैमिली के अंदर होता क्या कि स्टडी मुझे क्विट करना पड़ी सिर्फ पैसे की वजह से। घर में पैसे नहीं थे तो मुझे जो है क्विट करना पड़ी स्टडी। एंड उसके बाद हुआ क्या है कि मैंने जो है जॉब के पीछे ज़िंदगी को कहते हैं धक्के खाने स्टार्ट करके, जैसे आप में से बहुत सारे लोग धक्के खा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे है कि नहीं ऐसे? ये रियलिटी है, ठीक है, अगर धक्के ही बोलूँगा क्योंकि आज के दिन में जॉब है नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक फैक्ट्री है, वहाँ पे 17,000 18,000 वहाँ पे जाओ, ठीक है, 8 घंटे उनको टाइम दो एंड 2-3 लाख का मंथली काम करके दो, मैक्सिमम जो है ना ओवर टाइम लगा के भी 25,000 आपको मिलता होगा, ठीक है। तो 25,000 के अंदर घर के खर्चे नहीं चलते, ये आपको रियलिटी का पता है। लेकिन क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ आती है कि हम बिज़नेस करें तो करें कैसे। उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत कुछ यानी कि फेस करना पड़ता है क्योंकि और जो है हमारे एरिया के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। उसको लेके यानी कि नॉलेज नहीं है। लेकिन क्या चीज़ मैंने, ठीक है, मेरे अंदर भी ये नॉलेज नहीं थी स्टार्टिंग में जो है, यानी कि धक्के तो खाल के थे, लेकिन एक माइंड बन गया था। लोग मैक्सिमम आप जानते हो कि डंकी लगाने को समझते हो क्या? जानता है, सारे बताना जानते हैं डंकी लगाने को, यानी कि अदर कंट्री में, यानी कि इटली जाना था, ये ड्रीम बन चुका था कि कोई धक्के खा रही थी यहाँ पे, और वो जो है धक्के मेरा वेट कर रहे थे। एंड क्या चीज़ है, मैंने 50,000 जो है ना वहाँ पे दे दिया था एजेंट को डंकी लगाने के लिए।
उसके बाद यानी कि कुछ दिन पहले यानी कि टंकी लगाने से कुछ दिन पहले मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर आई मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमदीप सर की वजह से। इनकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर यानी कि फॉरएवर आई। हालांकि ये जो है यानी कि इस्लामाबाद रहते थे, उस टाइम जॉब कर रहे थे, तो इन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया कि मैं ऐसे ऐसे जो है ना यानी कि ऑनलाइन काम स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने ही सर उनको नेगेटिव किया था भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्टिंग में मैंने ही सर को नेगेटिव किया कि ऑनलाइन काम ऐसे होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ये होते हैं। लेकिन उसके बाद क्या चीज़ है, सर ने स्टार्टअप लिया, उसके बाद मैंने सिस्टम को देखा। देखिए कोई भी चीज़ है ना, जब तक देखेंगे नहीं तब तक क्लैरिटी नहीं होगी, या सिस्टम के अंदर आने के बाद ही पता चलता है। और नेगेटिविटी पॉजिटिविटी वो तो मिलेगी आपको। एंड उसके बाद सिंपल सी बात क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जूम ऐप के ऊपर, जो कि ट्रेनर हमारे इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, एंड उसके बाद जो है दुबई से भी हैं हमारे ट्रेनर। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग ली मैंने, उसके बाद टेस्ट क्वालिफाई किया। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद एक लेवल होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, वो लगा लें कि मिडिल क्लास फैमिली के अंदर थोड़ा सा पहाड़ होता है, वो अचीव करना। ठीक है, तो वो मैंने पहाड़ बहुत जल्द यानी कि अपने ग्रेट मेंटोर की वजह से, यानी कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया, वो नॉलेज दी जिससे यानी कि मैंने अपना लेवल अचीव किया। एंड घरों के सपोर्ट से, दोस्तों की जैसे तैसे भी नेगेटिव भी किया, बहुत सारे पर्सन को नेगेटिव भी किया जा रहा होगा, यानी कि इस चीज़ को लेके कि कैसे आपका लेवल होगा या ऐसा वैसा। क्या प्लानिंग मिली जिनको नहीं मिली उनको इंशाल्लाह मिल जाएगी, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने वो अपना लेवल किया। क्या छोटी सी यानी कि अपने जो है इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करने होते हैं हमारे, जो फॉरएवर के आपको पता है कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने वो प्रोडक्ट्स अपने घर में यूज़ करवाए। ठीक है, मेरे घर में काफ़ी हेल्थ के इशू चल रहे थे। ठीक है, हमारे जो प्रोडक्ट्स की बात करें कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं। ठीक है, मेरे घर में हेल्थ के इशू चल रहे थे, तो मैंने अपनी अहमियत को यूज़ करवाए, तो मुझे काफ़ी बेनिफिट नजर आया। ठीक है, पहले मैं यानी कि लोग बातें करते थे, मैं नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जब प्रोडक्ट्स की पावर का पता चला तो मैंने जो है अच्छे तरीके से मुझे क्लियर हो गया था कि प्रोडक्ट्स में दम है। ठीक है, जब मैंने यूज़ किए। एंड उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट मंथ का चेक आया। फर्स्ट मंथ का चेक कितना हो सकता है? चलो मेरा तो 27 का था, आप सभी बताओ में से कितना था, आप ये गैस करें। हाँ जी, आप बताओ कितना हो सकता है? गैस कर लो, कैसे करते, गैस करने से 20,000, 30,000, 40,000। देखिए सिंपल सी बात है, बंदे के पास नॉलेज भी नहीं है। खेतों से उठ के जो है ना, यानी कि मैं मूंजी वगैरह लगाता था, वहाँ से उठ के स्टार्टिंग की, यहाँ पे आ गई। यानी कि नॉलेज लेके मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कर ली। उसके बाद जो है देख लें, खुद सोच लें, खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना मेरा चेक आ सकता है। मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो बता सकते हो कितना आ सकता है? गैस कर सकते हैं भाई। जी एस जी कितना आ सकता है? मुझे तो पता ओके, चलिए सबसे फर्स्ट है सर, आपने इनकम बता देते हैं फर्स्ट मंथ का चेक। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरा फर्स्ट मंथ का चेक आया था 74,000 प्लस। 74,000 इन अ सिंगल मंथ। एंड इमेजिन कर सकते हो यार, एक यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर होता है ना, उसकी भी सैलरी 45 से 50,000 होती है। ऐसे ही है राइट, लेकिन यहाँ पे अपने खुद के दम पर बंदा स्टार्टअप करके पहले मंथ के अंदर 74,000 निकाला है। सोच कर देखो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से बंदा खुद तो पढ़ ही सकता है, लेकिन दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट मारते। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी इन द मार्केट? नहीं है। सोच कर देखो कि सर ने कैसे वो अचीव करा। ठीक है, और उसके बाद सर की मंथली इनकम जो स्टेबल हुई लगभग 50,000 से प्लस। लेकिन इस मंथ का चेक जानते हैं क्या था, और इसी मंथ के अंदर सर अचीवमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। जी जी बिल्कुल। उसके बाद मेरा जो है यानी कि 2 मंथ के बाद सुपरवाइजर लेवल होता है, यहाँ पे किया 2 अचीव किया। वो सिर्फ और सिर्फ अचीव होने की वजह, मेरे अंदर यानी कि इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरे सीनियर के सपोर्ट की वजह से, ग्रेट मेंटोर अमदीप सर, पूजा मैम एंड सौरभ सर की वजह से मैंने जो है वो अचीव किया है। उसके बाद जो है मेरी टीम के अंदर के बाद हमारी आ गई कि बंदा खुद कामयाब होना बड़ी बात नहीं होती, किसी को लेके चलना है, उसको कामयाब करना सबसे बड़ी बात ये होती है। तो मेरी टीम 20,000 से लेके 60,000 तक मेरी टीम के अंदर लोग अर्न कर रहे हैं मेरी वजह से, कि मैंने उस टाइम स्टार्टअप किया था। और अभी देखें कि लास्ट मंथ का मेरा चेक, उनका चेक ठीक है 1 लाख तकरीबन 12,000 का आया था। एंड उसके बाद
उसके बाद जो है यानी कि ये छोटी सी अचीवमेंट आपके साथ यानी कि शेयर की जा रही है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ड्रीम था, यानी कि मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग में जाऊँ। सर मेरे पास आए थे, यानी कि मेरे करीब से ही हैं, तो हम बैठे थे खेतों के अंदर। सर ने पूछा कि आपका फर्स्ट ड्रीम क्या है, ठीक है। मेरे पास से ये गुजर रही थी, ये इसको बोलूँगा कर लो ये गुजर रही थी, एक बंदा लेके जा रहा था, तो सर ने पूछा कि आपका फर्स्ट ड्रीम क्या है। मैंने बोला कि सर ये लेनी है बस। तो आज सर की सपोर्ट की वजह से मेरे प्लेटफॉर्म की यानी कि जो और है ड्रीम प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ठीक है, सिस्टम की पावर से, मेरे मेंटोर की यानी कि सपोर्ट की वजह से आज मुझे ये मेरा फर्स्ट ड्रीम मिल चुका है। तो आज मैं एक बात रियलिटी में बताता हूँ, किस किस को लगता है कि यार अगर सर कर सकते तो हम भी कर सकते हैं? किसको लगता है करना? तो इतनी एक्साइटमेंट तो नजर नहीं आ रही यार। अगर सर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ये बात याद रख लेना, ठीक है। और दूसरों की खुशी में अगर खुशी ढूंढोगे ना, तो आपकी खुशी डेफिनेटली आपको ढूंढते हुए मिल जाएगी। समझ आ रही है? यस सर। सिंपल सी बात है कि आज सर की खुशी में शामिल हो जाओ, नेक्स्ट अचीवमेंट आपकी होने वाली है, ठीक है। तो सर आगे बताओ आप, ठीक है, इनको कि क्या इनको भी ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंपल सी बात है, अभी तो कोई शॉप वगैरह का ऐसा वैसा सिस्टम है नहीं कि यानी कि मैक्सिमम लोग आते हैं, यानी कि ट्रेनिंग सिस्टम जिन्होंने लगाई है उनको पता होगा कि इंडिया से है, ठीक है। अभी रिसेंटली यानी कि हम खुद का ट्रेनिंग सिस्टम भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड इंडिया से जो मेंटोर है हमारे, ठीक है, ग्रेट मेंटोर, ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम उनसे है, यानी कि जितना भी यानी कि बिजनेस आया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उन्हीं के थ्रू आया। और वेरियस यानी कि रिसेंट हमारी दुबई के अंदर जो है ना ग्लोबल रैली हुई है, ठीक है। वहाँ पे साथ हमारे जो है पाकिस्तान के इंडिया के सीनियर के इकट्ठे हुए थे, ठीक है। और जो लोग इनके शक करते हैं अभी पाकिस्तान के अंदर फॉरएवर नहीं चल रहे, ठीक है। अभी यानी कि कुछ वीडियोस हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट से जूनियर से ले लेना कि अभी दुबई के अंदर टूर हुआ था, ठीक है, यानी कि जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरएवर की तरफ से दिया गया था और लग्जरी टूर था, ठीक है। सोच भी नहीं सकता कि ऐसे ऐसे यानी कि लग्जरी होटल बंदा हमारे जैसा कोई हम भी सोचने लगेंगे हम तो सोचेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। अभी तो ये छोटी सी अचीवमेंट है, ठीक है, सभी को स्टार्ट तो करना चाहिए, लेकिन क्या चीज़ है पहले अपना विजन क्लियर करें कि मैंने करना क्यों, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको कोई ऐसा रहता है कि कल ही से उठ के वो बंदा नेगेटिव कर दे, तो ये बात भी गलत है ना। कि फॉरएवर के अंदर आके आप नेगेटिव हो रहे हैं, ऐसा वैसा सीन नहीं है प्रॉपर, ठीक है। बाहर, ठीक है, मार्केट के अंदर जाके देखो। अभी यानी कि ये बंदे से मैंने पूछा कि कितनी अर्निंग करते हो, ठीक है, कितना हमारे लिए शोरूम है, उसने बोला कि यानी कि 90,000। ड्यूटी कितनी है? 12 घंटे ड्यूटी है, 19,000 19,000, ठीक है, 12 घंटे ड्यूटी करते। और सोचते हो कि यहाँ पे हम खुद घर बैठे खुद के दम पे, ठीक है, 1 लाख के चेक, 2 लाख के चेक, सर के अजीब करना है इंशाल्लाह। तो सिंपल से बात है, सेम फ्यूचर आपका भी है, लेकिन जस्ट थोड़ी सी यानी कि स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी है, उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं बोलेंगे हम कि यहाँ पे आते ही आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे आपके सीनियर सिखाते जाएंगे वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। मेन बात आती है कि बंदा बिजनेस करने के लिए रेडी होता है, माइंड भी होता है, लेकिन उसको सिखाने वाला, लेके चलने वाला कोई नहीं होता। और ये सिस्टम ऐसा है कि इसमें जो है ना, यानी कि मैं एक देसी का बंदा था और यहाँ पे हाथ 1 लाख कमाने के काबिल बना दिया इस सिस्टम में मेरे मेंटोर ने। तो सेम फ्यूचर आपका भी है, बाकी अच्छे तरीके से स्टार्टअप करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलकर दुआ मचाएंगे, मिलकर यानी कि अपने पाकिस्तान के अंदर इसकी आग लगाएंगे। रेडी हो आप? तो डायमंड आप सभी ने सर को सुना ही है, ठीक है। किस किस को लगता है फाइनली मुझे बता रहे किस किस को लग रहा है कि सर अगर कर सकते तो आप भी कर सकते हैं? एक्साइटेड कौन है? यस सर। यस सर। इंशाल्लाह अभी तो अपने टीम के अंदर 23 के अंदर सिर्फ बाइक की अचीवमेंट हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के अंदर ही प्लानिंग कर रहे हैं अपनी खुद की लग्जरी कार्स होंगी, वो भी मालूम नहीं, ठीक है, कितने की, लगभग 50-60 लाख रुपए की कार। अभी यानी कि सॉरी मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ। कल एक बंदे ने मेरे से पूछा कि यानी कि तू बाइक ले रहा, मेरा स्टेटस देख के। मैंने बोला कि इंशाल्लाह जो है ना 2 लाख की बाइक ले रहा हूँ। उसने बोला कि एक मेहरान गाड़ी खड़ी है मेरे दोस्त के पास, ठीक है, वो 2 लाख की मिल जाएगी। मुझे बोल रहा है नेगेटिविटी, बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी ऐसे आती है उसको। वो मैंने बोला कि भाई मैं 2 लाख की बाइक ले रहा हूँ ना, तो सोच के देखो मैं गाड़ी कितने की लूँ। तो इंशाल्लाह लेंगे, ये तो सिस्टम यानी
कि सिंपल सी बात है, ये तो क्या स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह धमाल मचाएंगे। ये तो एक छोटी सी यानी कि लगाने के एक छोटा बिल्कुल ऐसे और सेम फ्यूचर आपका भी है इंशाल्लाह, ठीक है, अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। बाकी होप सो आप सभी के सभी को बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि मेरे को यार ये क्यों सिस्टम को ज्वाइन करना है। देखो आप सभी के सभी को ना नौकरी के कॉन्सेप्ट को छोड़कर अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एफर्ट मारो, ठीक है। तो कोई दूसरा या कोई तीसरा बंदा नहीं है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दिया, ठीक है। अपने पेरेंट्स ने तो यार अपने को पैदा कर दिया, लेकिन अपने ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है, ठीक है, कि आप अपने पेरेंट्स को कौन सी लाइफ प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्या वही किसी भी लाइफ जो चलो जी हमारे बाप दादा से चली आ रही है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके अपनी आने वाली जनरेशन को बेहतरीन करने का प्लान बनाना है। किस किस को लगता है वो कर सकता है? लगता है सभी का लगता है। ओके, तो बाकी आप स्टार्टिंग करते हैं केक कटिंग की, ठीक है। तो केक कट करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर सरप्राइज़ को भी रिवील करेंगे, ठीक है। और सभी के सभी ने केक लाभ से खा के जाना, ठीक है, बहुत मजे का। कैमरा को बारी बारी पता चले वहाँ बड़ा जाता हूँ जब मैंने लास्ट पे ना डायमंड लास्ट पे, ठीक है, केक कटिंग के हवाले से मैं आपके डैड से भी कुछ बोलूँगा कि वो भी 2-4 अल्फाज के साथ आपको गाइड करें, ठीक है। और थोड़ा सा बता दें कि यार वाकई में ये सिस्टम अच्छा है, ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपको थोड़ा सा डैड बताएंगे कि मेरे को भी वाकई में प्रॉब्लम आई थी जब मैंने ना अपनी ग्रेजुएशन को क्विट कर दिया था, ठीक है। क्विट पता क्यों किया था, रीज़न क्या थी? मेरा बड़ा भाई है वो बैठ खड़े हैं पीछे और ये भैया हैं, ठीक है। पता है मेरे को स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, मैंने अपना गोल चार्ट लगाया और गोल चार्ट मैंने लगा दिया होंडा सिविक का। अब मेरे को क्या कहते हैं कि आप गड्डी की चाबी थी तरह मैं नहीं लेके आया। स्टार्टिंग में मेरे को ये अल्फाज यूज़ किया कर, गड्डी की चाबी थी तो मैं नहीं लेके आया। तो मैं इनसे नेगेटिव नहीं होता था, मैं बल्कि एनर्जेटिक होता था कि यार अब तो इनको करके दिखाना, चाहे कुछ हो साला या ना हो, ठीक है।
और मेरे को खुद पे बिलीव था, ठीक है। मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे को सिर्फ 2-3 मंथ का टाइम दो, ज़िंदगी ना पलट के रख दी तो मेरा नाम नहीं है, ठीक है। और रियलिटी में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पापा भी आपको बताएंगे कि वाकई में नेगेटिविटी आई थी या फिर मैं नहीं जा रहा। तो डैड आप थोड़ा सा बता दें इनको, ठीक है, क्या वाकई में इनको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले आप सबको मैं अस्सलामुअलैकुम कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बेटे का कि इन्होंने पंजाबी च मैं गल करांगा कि इन्होंने साडी जिंदगी बदल के रख दी। तो सब तो ज़्यादा मैं इस गल ते खुश हाँ कि इन्हों की बहुत वड्डी टीम है, लोगों को रोज़गार जिहड़ा है ये मिलिया, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक मैं कोई 25-26 साल हो गए ने तो मैं मजदूरी करता सा और अजकल मेरे कहते हैं कि बिल्कुल काम नहीं करना, सिर्फ भालना वेले तुम सोना है, हालांकि इंसान वेला सौ नहीं करता। लेकिन मैं 2 दफ़ा मैनू मजदूरी करने वक्त सट लगी, लेकिन फिर भी मैं इन्नी मेहनत की इन्होंने वास्ते कि पढ़ लिख के ना बहुत अच्छी नौकरी जी ना इन्होंने मिल जाए। लेकिन जो हूँ ना ये कारोबार किया, जिस तरह बिजनेस स्टार्ट किया, हूँ मैं अपने रिश्तेदारों भी अपने दोस्तों भी ये कहना वा कि नौकरी ना लगो बल्कि तुम की करो बिजनेस करो। और नौकरी च बड़े तो बड़े भी पैसे तुम्हें मिलने, 50,000 तो बद कोई भी नौकरी तुम्हें नहीं मिल सकती, लेकिन जो वक्त को वेखिए तो 50,000 रुपया कुछ भी नहीं करता घर। तकरीबन हूँ इस टाइम साढ़े घर का खर्चा कुछ नहीं ना, 3 हालांकि जो बच्चे ने साढ़े 2 जी मियाँ बीबियाँ 5 जी सिर्फ छोटी जी फैमिली है, लेकिन 5 जियां का साढ़ा खर्चा कम से कम लाख तो 1.5 लाख रुपया जोड़ा है महीने का खर्चा है। और इस वास्ते कोशिश करो कि अपने बच्चों को बिजनेस सिखाओ, जोड़े लोग तुम मेरी गलबात में सुन रहे हो, ताकि इस बिजनेस तुम अगे बढ़ोगे तो फिर तो खुद ही पता चलेगा कि वाकई ये बिजनेस बहुत अच्छा है मारे। ओके, तो लास्ट में एक चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, कि लोग मना करने आते हैं कि नहीं, रिश्तेदार ना तू ना करी ये ना करी, क्या मेरे को आए थे मना करने या नहीं आए थे? मना करने जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो एक चीज़ जब गौर करिए ना तो दुनिया में बहुत सारिया कंपनियां ने, बहुत सारे काम ने, लेकिन सारा का सारा फ्रॉड, सारे का सारा फ्रॉड है। और मैं भी अपनी जिंदगी के एक कंपनी को ज्वाइन किया, वो कंपनी का नाम से शैंडल, और जो थोड़ी देर गुजरी तो फिर मैंने पता चलिया कि जो उस कंपनी के नाल चलिया तो मैंने पता इंज लगा कि जिन्हें फ्रॉड है सारे का सारा। और वो थोड़ी देर तो बाद कंपनी जी गौरमेंट ने वो काबू कर लिया, और जब गौरमेंट ने काबू किया तो फिर वो नस गई। और यह कंपनी एक महज ऐसी नज़र आ रही है कि जी नसी नहीं, जो नसेगी किसी होर मुल्क जाके काम करे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अभी हम केक की कटिंग करते हैं, ठीक है, एंड थैंक यू सो मच डैड का, ठीक है, तो उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, घर वाले मना करते हैं, लेकिन बिलीव करके उन्होंने स्टार्टिंग करवाई और आज मेरी टीम के अंदर इतनी खतरनाक की अचीवमेंट हो रही, ठीक है। तो जोरदार तालियां। ठीक है, आजा आजा। तो डायनामिक कौन एक्साइटेड है
अचीवमेंट को देखने के लिए, बाइक को देखने के लिए कौन कौन तैयार है ये बताओ। जी सर, हम एक्साइटेड है सर। लग नहीं रहा। एक्साइटेड हो? यस सर। एक्साइटेड हो? यस सर। ओके, तो अपन अभी के अभी जो ना रिवील करेंगे अपने सरप्राइज को, जो अपने सरप्राइज प्लान किया था। और मैं आपको पहले मैं बता दूँ भाई, जो शादी ने बात करी थी, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर कि लोग क्या करते हैं 5-5 साल नौकरियाँ करते हैं और चाइना की मोटरसाइकिल लेते हैं, ठीक है, वो भी 1.5 साल बाद धुआं मारना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अपने खुद के दम पर कैश में गड्डी लेंगे, और ये तो छोटी गड्डी है, आगे जाके बड़ी बड़ी गड्डी लेंगे, ठीक है। ओके, तो सारे का सारे एक मिनट, आगे से ना साइड छोटी सी अचीवमेंट है, बस छोटी सी। इतनी क्यों? छोटी सी अचीवमेंट है। अब इससे बड़ी बड़ी अचीवमेंट करने के लिए कौन तैयार खड़ा है? कौन कौन चाहता है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अचीवमेंट में जब इंसान की ये पूरे होने हो जाते हैं तो इंसान फिर अपने बड़े ड्रीम भी आस्ता आस्ता पूरे करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये इंसान मेरे दोस्त भी ठीक है, मेरी टीम के बहुत बड़े लीडर भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया कि मेरा पहला ड्रीम यही था, ठीक है। बात लोगों को ये ना दूर सा लगेगा, मतलब कि नहीं लगेगा क्या ये कर रहे हैं, ठीक है। बट अपने दम पे वो भी एज अ स्टूडेंट, ठीक है, जस्ट 20 एज में, जिस एज में बच्चे घर वालों से पैसे लेते हैं खाने पीने की, उस एज में जब ये चीज़ भी लेता है ना, फिर मजा आता है उसके दम पे। तो ऐसे छोटे छोटे अपने स्टार्टिंग ड्रीम कर लो पूरे करने के लिए, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप अपने भी ड्रीम बड़े पूरे करो। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। सबने एक बात बोल दिया कि लोगों को बस ये इंडस्ट्री छोटी सी लग रही हो, लेकिन हमारे लिए खुद के दम पे, ठीक है, माँ बाप के दम पे तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन खुद के दम पे जब करके दिखाए ना, आज मुझे पता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप इधर आ जाओ भाई, सिंगल सिंगल। अरे भाई
आगे आ जाओ कोई सा आगे। सो डायमंड कौन कौन बंदा रेडी है यहाँ पे? कैसे हो आप सभी? हेलो डायमंड, कैसे हो आप सभी? ओके सो डायमंड देख रहे हो अपना फ्यूचर, ठीक है? फ्यूचर बिल्कुल सेम है। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ छोटी सी अचीवमेंट है, ठीक है? इसके अलावा अपने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करनी है एंड इंशाल्लाह चक देंगे, फटे आग लगा देंगे। बस सिंपल सी बात है, अपना एक ड्रीम सेट करो, ठीक है? और उसी ड्रीम की बदौलत सब कुछ होता है, ठीक है? और ये पावर देख रहे हो एक ड्रीम की, ठीक है? हमने एक बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्टिंग करी थी, ठीक है? और स्टार्टिंग करने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं था अपने पास, कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो बंदे हमेशा हमारे साथ खड़े थे, ठीक है? वो हमारे ग्रेट सर और मैम, ठीक है? सौरभ सर और मैम। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करा, ठीक है? और स्टार्टिंग करवाई, और इसी की बदौलत ये सारी की सारी अचीवमेंट हो रही है, ठीक है? और सेम फ्यूचर आपका भी है। बाकी खींच दो काम को, ठीक है? चक दो फटे, इंशाल्लाह आगे जाकर धमाल मचाएंगे और आग लगाएंगे। ओके डायमंड? एक हाँ ये ले पकड़ो। आओ जी आओ जी। चमचा ना स्टार्ट करके बाद ये ना क्या नकली लई है। स्टार्ट करके बाद ये ना क्या नकली लई है। देख लो डायमंड असली असली रेस भी आती है। सब्जी एक और बनाओ, सही बनाओ, एक और बनाओ। आजे आजे ओके लाइव सेव करना सर। अगर लास्ट में आप लास्ट में सिर्फ और सिर्फ इंसान साहब ही बोलेंगे। नहीं मैंने क्या बोला बस। ओके डायमंड, सो लास्ट में यही बोलूँगा कि सेम फ्यूचर अपना है, राइट? एंड जिसके लेवल पेंडिंग में अपना 2cc लेवल डन करें, राइट? एंड इस तरह के अमेजिंग अचीवमेंट के लिए रेडी रहें। ओके एंड देन ये ले डायमंड आपके लिए। केक 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 सेव कहाँ पे एंड करोगे ना, वहाँ पे लाइव सेव का ऑप्शन आएगा। ओके दर्द हो रही बोला डायमंड केक 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 केक
वो तो बुद्धे बैठ है नहीं बाहर बाहर निकाल वो ना नीचे ला सर निकालो बाहर सर। बस कर दो सर एक मिनट जरा आप भाई सो हेलो निसार सर सेव यार यहाँ से एंड करनी है भाई यहाँ से एंड का ऑप्शन आता है भाई एंड करते हैं सेव का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा पावर और